तुम पागल तो नहीं हो गई आयरा? तुम अपने कजन की शादी में नकाब करोगी? फहमीदा बेगम ने तकरीबन चीखते हुए कहा। अम्मी लेकिन मैंने आपको बताया तो था कि मैं अब शरई पर्दा करती हूँ। आप जानती हैं मैं हर जगह नकाब में जाती हूँ। हाँ, हर जगह नकाब में जाओ, सबसे पर्दा करो, मैंने कब मना किया है? आयरा नकाब में बेहद हसीन लग रही थी। एक तरफ नजरें झुकाई बैठी अपने ख्यालात में गुम थी कि यावर की आवाज ने उसे चौंका दिया। ओहो, यासीन भाई की शादी में निंजा टर्टल्स कहाँ से आ गए? यावर और यासीन दोनों आयरा के खालाजाद कजन थे और यावर का रिश्ता आयरा से 4 साल पहले तय हो गया था। आयरा ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली तो यावर उसकी हम उम्र कजन की तरफ झुक गया। ताबिश, यार देखो लोग तो मगरूर हो गए हैं। तिरछी निगाहों से आयरा की तरफ देखते हुए यावर ने कहा और दोनों मजाक करने में मसरूफ हो गए। दोनों के कहकहे और ताली मारने पर आयरा ने उनकी तरफ देखा और पहली बार उसे यावर इंतहाई बुरा लगा था। घर आकर भी आयरा के दिमाग से यावर का नामहरम लड़कियों से बेझिझक रवैया नहीं निकल रहा था। जब वो पर्दा नहीं करती थी तब भी लड़कों को उनकी औकात में रखती थी। किसी लड़के से यहाँ तक कि यावर से भी गैर जरूरी बात या हंसी मजाक नहीं किया था। अलबत्ता उसे ये मायूब भी कभी महसूस नहीं हुआ। वो लड़के लड़कियों की दोस्ती के माहौल में आदी थी, लेकिन अब उसे ये सब इंतहाई बुरा लग रहा था। बाबा, अरे आओ बेटा, देखो यावर आया है। आयरा ने आवाज दी तो जलाल साहब ने कहा और आयरा ने यावर की उस पर नजर पड़ने से पहले ही अपना मुंह ढक लिया था। बाबा आपसे कुछ बात। आयरा जरा यावर के साथ बाजार चली जाओ। आयरा की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि फहमीदा बेगम ने अपना हुक्म सुनाया था। अम्मी मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? फहमीदा बेगम ने आंखें दिखाई। अरे बेटा, दरअसल कल शादी में तुम्हारी खाला और हम दोनों ने यह फैसला किया है कि तुम्हारी बाकायदा मंगनी यावर से कर दें और फिर तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होते ही शादी कर देंगे। तो यावर के साथ तुम जाकर अंगूठी पसंद कराओ। जलाल साहब ने बात संभालते हुए कहा। बाबा मैं पर्दा करती हूँ और मैं किसी नामहरम के साथ अकेले नहीं जाऊंगी और मंगनी की वैसे भी कोई शरई हैसियत नहीं है। इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वर नहीं। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। आयरा ने अपना फैसला एक सांस में सुनाया था। बकवास मत करो तुम आयरा, कौन सी दकीनूसी बातें कर रही हो? किसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है? पहले तुम ऐसी नहीं थी, अब तुम खुद को बहुत पारसा समझ रही हो। तुम्हारे ख्याल में एक तुम ही नेक हो। फहमीदा बेगम का हर लफ्ज आयरा के दिल के 1000 टुकड़े कर रहा था। अरे खाला जान छोड़ें, आप इसकी अंगूठी का नाप मुझे दे दे, मैं कल ऑर्डर दे दूंगा। यावर की मुदाखलत के बाद फहमीदा बेगम खामोश हो गई। यावर के जाने के बाद आयरा ने आंसुओं की रवानी में कहना शुरू किया। अम्मी मैं जानती हूँ मैं पहले पर्दा नहीं करती थी, मैं गुनाहगार थी और गुनाहगार हूँ, लेकिन अल्लाह की तौफीक से अगर मैं कोई एक गुनाह छोड़ पाई हूँ तो आप मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मेरी हौसला शिकनी क्यों कर रही हैं? मैं किसी को गुनाहगार समझती हूँ इसीलिए पर्दा नहीं कर रही, ना ही मैं किसी पर यह जतलाना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा नेक हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि पर्दा करना एक नेक अमल है और बेपर्दगी बुरा अमल है, और शायद मुझ गुनाहगार इंसान को अल्लाह इस नेकी की वजह से बख्श दे। रोज़े महशर जब इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा तो शायद ये एक नेकी मेरे काम आ जाए। फहमीदा बेगम इस बार खामोश रही तो आयरा अपने कमरे में आ गई। फजर में उसकी आंख खुली तो फहमीदा बेगम को अपने पास बैठा देखकर वो चौंक गई। तुम्हारी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? फहमीदा बेगम के सवाल पर उसे याद आया कि वो पूरी रात रोती रही थी। कुछ नहीं अम्मी, सर में दर्द है। वो अपना सर पकड़ते हुए उठी, बाकी उसका सर दर्द से फट रहा था। फहमीदा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरा और माथा चूमा। बेटा मैं भी हिजाब करना चाहती हूँ, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो नकाब भी इंशाल्लाह जल्द शुरू करूंगी। क्या पता मेरा ये नेक अमल आखिरत में मेरी निजात का बाइस बन जाए। फहमीदा बेगम की आंखों में आंसू थे। आयरा खुशी से फहमीदा बेगम के गले लग गई। तकरीबन असर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? आयरा ने सख्त लहजे में पूछा। अरे यार इतने गुस्से में क्यों हो? मैं यावर हूँ, दरवाजा तो खोलो। वापस लौट जाओ, घर में अम्मी बाबा नहीं है और उनकी मौजूदगी में आना। लेकिन यावर की बात सुने बगैर वो अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद दोबारा दस्तक हुई। तुम अब तक गए नहीं? फहमीदा बेगम और जलाल साहब के साथ यावर को देखकर बेसाख्ता आयरा ने कहा। फिर फहमीदा बेगम की डांट से खौफजदा होकर फौरन कमरे में चली गई। आयरा दरवाजे के बाहर से यावर की आवाज देने पर उसने किताब से सर उठाया। टीवी लाउंज में जाओ, मैं आती हूँ, आयरा ने कहा। कुछ देर बाद आयरा बड़ी सी चादर में और नकाब में टीवी लाउंज में खड़ी थी। फहमीदा बेगम यावर के लिए चाय बना रही थी। आयरा ये मंगनू की अंगूठी पहन कर देख लो। यावर ने बोलना शुरू किया ही था कि आयरा ने उसकी बात काट दी। यावर मैं मंगनी नहीं करना चाहती, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। तुमसे मेरा पर्दा मंगनी के बाद भी ऐसा ही रहेगा। तुम तब भी मेरे लिए नामहरम होगे, तो फिर ये फजूल खर्ची और ये गैर शरई रस्म को तर्क कर देना बेहतर है। तुम्हारी और मेरी सोच मुख्तलिफ है यावर। मैं कभी भी पर्दा नहीं छोड़ सकती।
और मुझे अंदाजा है कि तुम मुझे पर्दे के साथ कबूल नहीं करोगे। यावर, मैं अल्लाह से दूर नहीं जाना चाहती। आज इस वाक़े को 3 दिन हो गए थे। पता नहीं अचानक क्या हुआ कि यावर ने मंगनी से मना कर दिया। फहमीदा बेगम के कमरे के पास से गुजरते हुए आयरा ने सुना था और वो पूरी बात ना सुन सकी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 4 साल से यावर से मंसूब रहने के बाद वो यावर के अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। उसे बहुत पहले ही यावर से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन आज उससे दूर जाने का एहसास उसके लिए मौत जैसा तकलीफ दे था। आयरा ने नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसुओं की शिद्दत में इजाफा हो गया। या अल्लाह, मैं यावर से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह, मैं यावर से दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर वो मुझे तुझसे दूर करने वाला है तो मैं उसे तेरी रजा के लिए छोड़ती हूँ मेरे अल्लाह। या अल्लाह, जो मेरे नसीब में है उसे मेरे लिए आसान बना दे, और जो मेरे नसीब में नहीं उसकी मोहब्बत मेरे दिल से निकाल दे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो आयरा ने फौरन अपने आंसू साफ किए और फिर उसे यावर की भराई हुई आवाज सुनाई दी। आयरा, मैं उस लड़की को अल्लाह से कैसे दूर कर सकता हूँ कि जिसकी वजह से मैं अल्लाह के करीब हुआ? आयरा, मैं नहीं जानता मुझे कब से मोहब्बत है तुमसे। एक दिन मैं तुम्हारे घर आया, आज से 4 साल पहले, जुम्मे का दिन था। तुम सूरह कहफ की तिलावत कर रही थी। आयरा, तुम जानती हो उसके अगले ही दिन मैंने अम्मी से कहकर तुम्हारा रिश्ता मांग लिया, और 4 साल से हर जुम्मे के तुम्हारे घर आने का मामूल सिर्फ इसी वजह से है कि तुम्हारी तिलावत सुन सकूं। और तुम्हें पता है आयरा, मुझे सूरह कहफ हिफ्स हो गई है। आयरा, मैं समझता था कि मैंने खुद को तुम्हारे काबिल बना लिया, मगर मैं गलत था। तुमने हर नेक अमल अल्लाह की रजा के लिए अपनाया और मैंने तुम्हें खो देने के डर से खुद को तुम्हारे काबिल बनाने के लिए। शायद यही वजह है कि मेरी नमाज मेरे इखलाक व किरदार में तब्दीली ना ला सकी। आयरा, मुझे 2 साल का वक्त दो। मैं इस बार खालिस अल्लाह की रजा के लिए खुद को तब्दील कर दूंगा और इंशाअल्लाह तुम मुझे अब से बहुत मुख्तलिफ पाओगी। सिर्फ 2 साल मेरा इंतजार करना। यावर जाने लगा कि उसे आयरा की आवाज सुनाई दी। मैं इंतजार करूंगी यावर, लेकिन अगर मैं तुम्हारे नसीब में न हुई तब भी हिदायत के रास्ते पर चलते रहना। खुद को इस काबिल बनाने की कोशिश में लगे रहना कि रोजे महशर तुम पर अल्लाह और रसूल पाक फख्र करें। आज 2 साल बाद यावर और आयरा का निकाह यावर की ख्वाहिश के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हो रहा था। निकाह के बाद दोनों ने उम्रा अदा किया। यावर ने आयरा का हाथ थामा तो आयरा चौंक गई। आयरा, तुम्हारी मोहब्बत में मुबतला होकर मैंने अल्लाह को पाया है। मुझसे वादा करो, अगर कभी मैं अल्लाह के रास्ते से भटकने लगूं तो मुझे वापस अल्लाह के रास्ते पर ले आना। आयरा ने यावर के हाथों को मजीद मजबूती से थाम लिया। यावर सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए हम दोनों में से जो भी लड़खड़ाए, हमें एक दूसरे को सहारा देना है, एक दूसरे का हाथ थाम कर रखना है। और दोनों ने एक ज़बान होकर कहा था, इंशाअल्लाह।